अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद अरसलान फ़ारूकी और आप देख रहे हैं 360 इन्फो यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हमने अपनी पहली वीडियो में MS वर्ड के इंटरफेस को देखा था और पढ़ा था, और हमने ये सोचा था कि हम सिर्फ थीसिस के हवाले से फ़िलहाल पढ़ते हैं, बाद में MS वर्ड मुकम्मल सीखेंगे। मगर मेरे बाज़ दोस्तों के इसरार पर हम MS वर्ड को पहले मुकम्मल सीखते हैं, बाद में थीसिस को सीखेंगे। थीसिस के हवाले से हमारे जहन में जो भी सवालात हों वो साथ ही साथ क्लियर हो जाए। तो इसलिए आपको ये क्लासेस सारी लेनी है। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे इन क्लासेस को हम 7 या 8 एपिसोड में क्लियर कर लें। तो आज के एपिसोड में जिस तरह हमने कल आपको बताया था कि टैब होते हैं कुछ MS वर्ड की मेन स्क्रीन में, तो उन टैब में पहला टैब फाइल होता है। आज हमने उस फाइल के हवाले से देखना है कि उस फाइल में हमारे पास क्या क्या ऑप्शन आते हैं, तो उनको पढ़ते हैं और आप देखते रहिए कि किस तरह होता है। शुरू करते हैं। तो अब मैं अपनी पिछली क्लास में आपको MS वर्ड ऑन करने का एक और तरीका भी बताना था जो मैं नहीं बता सका, मुझे याद नहीं रहा। तो उसका तरीका ये है कि स्टार्ट प्रेस करके R को प्रेस करें तो आपके सामने ये रन कमांड खुल जाएगी। ये विंडोज़ 7 XP से लेकर 11 तक की यही कमांड है। आप स्टार्ट प्रेस करके R प्रेस करें तो आपके सामने रन आएगा और उसमें आप ये विन वर्ड का लिखें और इंटर कर दें तो या ओके कर दें तो आपके सामने MS वर्ड ऑन हो जाएगा। MS वर्ड में अब हम सबसे पहले हम यहाँ पर मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, यानी ये टैब्स हैं जो मैंने पिछली क्लास में बताए थे कि हर टैब्स में अपने अपने ग्रुप होते हैं। तो सबसे पहले हमने आज सीखना है फ़ाइल का ग्रुप, फ़ाइल टैब सीखना है। फ़ाइल टैब में ये जो तरतीब माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से मैंने आपको इस तरतीब से नहीं सिखाना क्योंकि बात समझ में नहीं आनी। तो सबसे पहले हम न्यू को लेते हैं। न्यू हमारे पास डॉक्यूमेंट आ गई। तो ये कभी कभी शो नहीं होते टेम्पल्स, और ये टेम्पल 2013 से लेकर 2019 तक हैं या उससे आगे भी शायद होंगे, लेकिन 2013 से पहले वाले MS वर्ड में ये शो नहीं होते हैं। और फिर ये मुख्तलिफ़ टेम्पल हैं, आपको बने बनाए एप्लीकेशन या लेटर की तरह बने बनाए मिल जाते हैं। आपका टाइम ज़ाया नहीं होता है। एक नोटबुक भी आपको मिल जाती है। ये लाइनें और डिज़ाइनिंग आप करनी नहीं पड़ती है। MS वर्ड आपको पहले से ही रेफ़र कर देता है। मगर हम फ़िलहाल ब्लैंक पेज की तरफ आते हैं। तो ब्लैंक पेज में हमने कुछ कंपोज किया। हम कोई 6 पैराग्राफ ले लेते हैं 3-3 लाइंस के। हमें ये पैराग्राफ मिल गए। अब हम करते हैं कि इसको सेव करते हैं। हमारी डॉक्यूमेंट कंपोज हो गई है। तो सेव करने का पहला तरीका ये है कि आप फाइल में आए, और MS वर्ड 2007 में ये फ़ाइल नहीं होता। यहाँ पर एक गोल सेल ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट का एक ऑफिस साइन बना होता है, वो मैं आपको यहाँ पर एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक साइन बना होता है, तो उसमें क्लिक कर दें। और उसके बाद जो 2013 के जो वर्जन आ रहे हैं, इसके बाद जितने भी इनमें ये फ़ाइल का टैब ही होते हैं। तो बस वक़्त ये नज़र भी नहीं आता, बाज़ लोगों से गलती से ये छुप जाता है, तो ये शो भी हो जाता है डायरेक्ट। आप फाइल में आए, पहले मैं इसे शो कर लूँ। आप फाइल में आते हैं। फाइल में आके ये सेव का ऑप्शन है, सेव में आए, ब्राउज़ में क्लिक किया आपने। इसको अब आप लोकेशन दे दें आपने जहाँ भी सेव करना है। तो हम इसको डेस्कटॉप में सेव करना चाहते हैं। ये सेव हो गया। अब ये तो सेव का था फर्स्ट टाइम तरीका, और अगर आप काम के दौरान बार बार आप वहाँ पर सेव के लिए ना जाएं, बल्कि एक हमारे पास ये है सेव का ऑप्शन। ये स्टेटस बार में आपने इस जगह में देखना है। मैं ऊपर फ्लॉपी वाला बटन प्रेस करूँगा तो यहाँ पे कुछ आपको हरकत नज़र आएगी जिससे आपको पता चलेगा कि फ़ाइल सेव हो रही है। और दूसरा शॉर्टकट तरीका ये है कि आपने Ctrl+S प्रेस करना है। आप स्टेटस बार में नीचे देखिएगा तो Ctrl+S प्रेस करने से भी ये सेव हो जाता है। हम Ctrl+S प्रेस करते हैं, सेव हो रहा है। तो अब इसके बाद हम आते हैं सेव एज़ की तरफ। ओपन की तरफ हम बाद में जाएंगे। दोबारा से फ़ाइल में आते हैं। फ़ाइल में आके सेव एज़। अब सेव एज़ और सेव में क्या फ़र्क है? सेव एज़ और सेव में ये फ़र्क है, आपने जो फ़ाइल एक बार सेव कर रखी है और उसे आप यूज़ कर रहे हैं, अब आप चाहते हैं कि वो फ़ाइल मैं किसी और नाम से सेव करूं, किसी और जगह में सेव करूं या उसी जगह में सेव करूं, मगर मैं उसका नाम चेंज करना चाहता हूं।
तो आप सेव एज़ में आएंगे, फाइल को सेव करेंगे। यहाँ पर पार्ट 2 हम दे देते हैं, तो पार्ट 2 के नाम से हमने जब सेव की, अब फ़र्क ये होगा कि अब इसके बाद आप जो भी इसमें कंपोजिंग करेंगे वो आपकी पहले वाली सेव में नहीं आएगी, बल्कि जो पार्ट 2 आपने सेव किया सेव एज़ के बाद वो वाली फ़ाइल अब चल रही होती है। अब वो पुरानी फ़ाइल आपकी सेपरेट हो गई है इससे, जो सेव आपने करके इसको अपने पास सेव किया था। अब सेव एज़ वाली आपके पास फ़ाइल चल रही है, आप जो भी सेव करेंगे वो नई फ़ाइल में सेव होगा, ना कि पुरानी फ़ाइल में। एक ये फ़र्क आ जाता है। दूसरा फ़र्क यह देता है कि सेव एज़ में आपको MS वर्ड मुख्तलिफ फार्मेट देता है, मुख्तलिफ फार्मेट देता है यहाँ पर कि आपका जो ऑफिस 2016-19 हो गया, आपने फ़ाइल उसमें कंपोज़ किया, 13 में कंपोज़ किया, तो आप जिसको वो फ़ाइल देना चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप ईमेल करना चाहते हैं किसी कंपनी में, और उस कंपनी में MS ऑफिस 2013 या 7 यूज़ होता है, या 2003 यूज़ होता है, सॉरी, उस कंपनी में अगर ऑफिस 2003 यूज़ होता है, तो आप इसको यहाँ पर आके 2003 में यूज़ फ़ाइल देकर आप इसको जब सेव करेंगे डेस्कटॉप पर, तो ये फ़ाइल 2003 की बनेगी, 2013 वाली नहीं बनेगी। ये देखिए इसका शेप और इसका शेप, ये ऑफिस 2003 वाली का फ़ाइल का शेप हो गया। अब ये आप उसको जब सेंड करेंगे तो आपके दूसरे कंप्यूटर में जहाँ पर ऑफिस 2003 होगा उस पर आसानी से चलेगी। यहाँ पर एक और फ़ायदा भी है साथ साथ सेव एज़ में, वैसे तो मुतअद्दिद हैं, सारे बताना मकसूद नहीं है, जिसको फिर वक्त के तहत जो ज़रूरत होता है वो फिर उसके मुताबिक कर लेते हैं। यहाँ पर अगर आप वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं और उसमें आपने बहुत सारे डेटा अपने कमांड वगैरह कंपोज करके उसमें आपने मज़ीद ऐड करनी है, तो उसका भी यही तरीका होता है कि आपने इसको MS वर्ड को वेब सेटिंग पे रखना होता है। यहाँ पर वेब पेज हैं मुख्तलिफ, और इसके अलावा आप चाहते हैं कि मैं अपने MS वर्ड को PDF में सेंड करता हूँ, जिसको मैं सेंड कर रहा हूँ उसके पास MS वर्ड नहीं बल्कि वो मोबाइल में ओपन करना चाहता है, मौके पर उसके पास MS वर्ड इंस्टॉल नहीं है, या आप किसी बंदे को देना चाहते हैं और आप चाहते हैं मेरी सेटिंग ख़राब ना हो MS वर्ड फाइल की, तो आप इसकी PDF क्रिएट कर लें। अब PDF में जब आप आएंगे, यहाँ पर 2 ऑप्शन होते हैं, एक स्टैंडर्ड होता है और एक मिनिमाइज़ होता है। जब आपने MS वर्ड की बहुत बड़ी फ़ाइल बना रखी हो जिसमें आपकी तस्वीरें भी हों और मुख्तलिफ उस फाइल में टेम्पल्स भी हों और आपके पेजेस हों, तो आप जब उसको स्टैंडर्ड पर PDF क्रिएट करेंगे तो आपकी वो MB काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाएगी, जिसकी वजह से आपको आगे सेंड करना मुश्किल हो जाएगा। तो आप स्टैंडर्ड में भी कर सकते हैं हाई रिज़ल्ट के लिए, और मिनिमम भी कर सकते हैं। मिनिमम में आपका प्रिंट 100% होके आएगा, आपका A4 साइज़ का प्रिंट होगा तो उसमें 0.1% भी फ़र्क नहीं आएगा रिज़ल्ट में। तो मैं आपको रिक्वायर करता हूँ कि आप यही क्या करें, मिनिमम साइज़ पे आप क्लिक करके सेव किया करें ताकि आपके कम से कम MB हो। ये तो खैर एक सफ़ा, इसमें तो चंद KB का फ़र्क आएगा। तो ये हमारी PDF फाइल क्रिएट हो गई MS वर्ड से। ये थे कुछ सेव के ऑप्शन। अब हम आ जाते हैं दोबारा से अपने ओपन वाली साइड की तरफ। तो ओपन में हमारे पास होता है, फ़ाइल में आएंगे, फ़ाइल में आके अब ओपन आते हैं। देखिए पहले हमने न्यू किया, फिर सेव किया, फिर सेव एज़ किया, अब हम ओपन की तरफ आ रहे हैं। ओपन के बाद फिर इन्फो की तरफ आएंगे, फिर इन्फो से ही समझ आएगा। अब हम आते हैं ओपन की तरफ, और ओपन में क्या होता है ये हम देखते हैं। इसमें भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। सबसे पहले तो ओपन में ये होता है कि आपने जो रिसेंटली सेव किए होते हैं, जो करीब तरीन सेव किए होते हैं, आपकी वो फाइल्स आपके सामने आ जाती हैं। आप डायरेक्ट उसको ओपन कर सकते हैं यहाँ से। अब आपको पता नहीं उसकी लोकेशन कहाँ है, तो ये आपके पास वो रिसेंटली जो भी होगा आपके पास करीब तरीन वो सारे आपके पास आ जाएंगे। एक बात हो गई। दूसरा ये हो गया कि आप ओपन करने का तरीका ये है कि आप अपने कंप्यूटर से ओपन करना चाहते हैं तो माई कंप्यूटर में आएंगे, डेस्कटॉप में आएंगे, या जहाँ आपने सेव किया आप ब्राउज़ करके उसको सर्च करके आप सेव ओपन कर सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर, ये रिसेंट डॉक्यूमेंट हैं आपके पास ये सारे। अब आ जाते हैं वन ड्राइव की तरफ। वन ड्राइव में ये होता है कि आप जो भी डेटा कंपोज कर रहे हैं वो ऑटोमेटिक आपकी ईमेल आईडी में भी जा सकता है। ईमेल आईडी आपकी माइक्रोसॉफ्ट वाली, आउटलुक वाली ईमेल आईडी, ना कि जीमेल आईडी, गूगल वाली नहीं, आपकी ईमेल आईडी माइक्रोसॉफ्ट वाली। तो वो आप इसमें साइन इन होते हैं और आपका साथ साथ वन ड्राइव में डेटा स्टोर होता रहता है। उसका आपको ये फ़ायदा होता है, आप यहाँ पर घर में सेव कर रहे हैं, आपका वन ड्राइव में चला गया,
अब आपको यूएसबी में डाल के ऑफिस में जाके अपने लैपटॉप में कंप्यूटर में ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। आपके कंप्यूटर में भी माइक्रोसॉफ्ट की आईडी ऑन होगी, आप वहाँ पर जाकर डायरेक्टली आप रिसेंट में ये वन ड्राइव में आएंगे तो आपके पास जो फाइल आपने घर में कंपोज की होगी आपके ऑफिस में डायरेक्ट आ जाएगी। इस तरह से आप अपने मोबाइल में भी डायरेक्ट उस फाइल को ऑन कर सकते हैं, यानी आपकी वन ड्राइव हर तरफ दुनिया के हर कोने में आपके पास कनेक्ट रहेगी, तो आपकी फ़ाइल सेव भी रहेगी और हर पल आपके पास भी रहेगी। तो ये वन ड्राइव का फ़ायदा होता है। ये इसके ऊपर हम अलग से एक ट्यूटोरियल बना लेंगे और आप तरीका सिखा देंगे कि वन ड्राइव किस तरह से यूज़ करते हैं। अब आ जाते हैं एक और इसके फ़ायदे की तरफ, ओपन के। आपने MS वर्ड ओपन किया और आपके पास किसी दोस्त ने PDF सेंड की है और वो PDF भी MS वर्ड की कंपोज शुद्ध है। ज़ाहिर है आप PDF को तो एडिट नहीं कर सकते जिस तरह आप MS वर्ड में एडिट करते हैं, तो आप उसी PDF को MS वर्ड में डायरेक्ट भी कन्वर्ट कर सकते हैं। आप आए उसको में PDF को सिलेक्ट करें और ओपन कर दें। जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपसे कुछ पूछेगा, आपने इसको बस यही पूछ रहे हैं। मोटी बात इसमें यही है कि वर्ड विल नाउ कन्वर्ट योर PDF टू एन एडिटेबल वर्ड डॉक्यूमेंट, यानी आपकी वो जो PDF डॉक्यूमेंट है वो आपको वर्ड में कन्वर्ट कर देगा और वो एडिटेबल होगी, यानी आप उसको एडिट कर सकेंगे। तो हम ये PDF वाली को हम इसको ओपन करते हैं, ये आपके सामने वो PDF ओपन हो गई, ना कि आपकी दूसरी फ़ाइल ओपन हुई है। दूसरी फ़ाइल हमारे पास ये रही। तो ये था आपका तीसरा तरीका ओपन का। इसके अलावा अब आपको मैं बताता हूँ अच्छा रिसेंट में आप आएँ तो इसमें एक और चीज़ भी है, रिकवर अनसेव्ड डॉक्यूमेंट। आप अपना डेटा कंपोज कर रहे थे और अचानक लाइट चली गई, तो आप जब दोबारा आएंगे आपने सेव भी नहीं किया था, आपकी लाइट है, आपने दोबारा कंप्यूटर ऑन किया, तो आप यहाँ पर आएँ रिकवर में और रिकवर में अनसेव्ड डॉक्यूमेंट पर आप क्लिक करें। मुख्तलिफ आपके पास पुरानी अनसेव्ड फाइल आ जाएंगी, आप उनको ओपन करेंगे तो आपके पास अपनी पुरानी फ़ाइल आ जाएगी जो अनसेव्ड फ़ाइल थी। ये हमारे पास एक अनसेव्ड फ़ाइल आ गई जो हमने सेव नहीं की थी और हमारे कंप्यूटर में पड़ी हुई थी, डायरेक्ट बंद होने की वजह से ये ऑफ़ हो गई थी। तो इसके ना कुछ बैकअप MS वर्ड साथ साथ सेव करता रहता है। बस होगा यूँ कि जब आप लाइट आपके अचानक चली गई या आप MS वर्ड डायरेक्ट ऑफ हो गए, चाहे वो लाइट की वजह से किसी वजह से भी है, कंप्यूटर करप्ट होने की वजह से, तो जो लास्ट 2-3 मिनट वाले डेटा आपने कंपोज किया होगा वो नहीं आएगा, उससे पहले आएगा, क्योंकि ये कुछ देर बाद ही ऑटो सेव करता रहता है, मुसलसल ऑटो सेव नहीं करता रहता। तो अब भी आपके पास अनसेव्ड फाइल है ये। तो जब आप उसको ओपन करेंगे उस अनसेव्ड फाइल को, तो इसमें आपको देखिए आपको कह रहा है कि अगर आपका डेटा काम का है तो आप इसे सेव कर लें, तो आप इसे सेव कर लें। सेव करके अपनी फ़ाइल को बचा लें। बस हम इसे सेव करना नहीं चाहते हैं। फ़ाइल में आके ये अब हम इसकी तरफ आते हैं। इन्फो क्या होता है? इन्फो में मुख्तलिफ़ चीज़ें आपको बताता है कि आपकी फ़ाइल कितने साइज़ की है, इसमें कितने पेजेस आपने यूज़ किए हैं और कितने वर्ड इसमें हुए हैं, कितनी अरसा पहले आपकी फ़ाइल सेव हुई है। इस तरह से ये इसका मॉडिफायर कौन है, किसने इसको मॉडिफाई किया है, तो यानी जिस कंपनी के तहत ये हुआ उसका नाम आ जाता है कंप्यूटर में, जिस कंप्यूटर में हुआ था। और अदर यानी इसका जो मुसन्निफ़ हम उर्दू में कहते हैं, इसका मुसन्निफ़ कौन है, तो आप ये नाम चेंज कर सकते हैं। ये तो डिफ़ॉल्ट जो आप कंप्यूटर में यूज़र नेम होते हैं वो आते हैं, वरना ये आप नाम चेंज कर सकते हैं। तो अब हम ये तो थी इसकी इंफॉर्मेशन। इसके अलावा आपकी फ़ाइल की लोकेशन भी है, यानी आपने ओपन किया था यहाँ से रिसेंटली और आपको पता नहीं चला कि वो मेरी फ़ाइल सेव कहाँ है, तो आप उसकी लोकेशन देख सकते हैं कि मेरे कंप्यूटर में कौन सी जगह पर है, बता रहा है सी यूज़र अरसलान और डॉक्यूमेंट में डेस्कटॉप में सेव है। तो अब हम असल चीज़ की तरफ आते हैं। यहाँ पर जो प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट है, यहाँ पर हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शन है। पहला है मार्क एज़ फाइल। इस मार्क एज़ फाइल में ये होता है कि आप जब अपनी फ़ाइल की तरफ आएंगे तो अब आप इसको एडिट नहीं कर सकते। आप ये देखिए आपके जितने भी ये होम इंसर्ट वगैरह के जितने बटन हैं ये सारे के सारे ऑफ़ हुए पड़े हैं, आप इनको यूज़ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपकी फ़ाइल मार्क हुई पड़ी है। तो आप जब इसको एडिट एनीवे करेंगे तो फिर ही आप एडिट कर सकते हैं। ये था मार्क का फ़ायदा। इसके अलावा दूसरा है एनक्रिप्ट विद पासवर्ड। आप अपनी फ़ाइल को पासवर्ड लगा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई तसनीफ़ कर रहे हैं, कोई किताब लिख रहे हैं और आपका कंप्यूटर मुश्तरका है या आपके घर में बच्चे हैं और वो फ़ाइल ओपन करके उसको छेड़ के ख़राब ना कर दें, तो आप अपनी फ़ाइल को पासवर्ड भी लगा सकते हैं।
या आप अपनी फ़ाइल किसी कंपनी को सेंड कर रहे हो और आप कहते हो उसमें हर तीसरा बंदा उसको ओपन ना करे, जिस बंदे मैंने भेजे सिर्फ वही बंदा उसको रीड करे, तो उसको आप बाद में पासवर्ड बता दें। तो पासवर्ड हम कोई भी लगा लेते हैं। पहले आप एक बार पासवर्ड देंगे, फिर वो कंफर्म करेगा जो आप पासवर्ड दे रहे हैं सही दे रहे हैं, हम दोबारा वो पासवर्ड दे देंगे। अब आपकी फ़ाइल को लग गया पासवर्ड। अब हम इसे सेव करते हैं। जब सेव करेंगे और सेव करके दोबारा ओपन करेंगे तो फ़ाइल हमारी ओपन नहीं होगी, पहले वो पासवर्ड मांगेगा। अगर पासवर्ड गलत हुआ तो वो फ़ाइल ओपन नहीं होगी। तो अब हम इसको ओपन कर लेते हैं पासवर्ड दे के। अब पासवर्ड ख़त्म करने का तरीका भी यही है कि फ़ाइल में दोबारा आए, इन्फो में आए, प्रोटेक्ट में आए, यहाँ पर आपने आके एनक्रिप्ट विद पासवर्ड में आके जो पासवर्ड है उसको आपने ज़ीरो कर देना है, मतलब सारा मिटा देना है। पासवर्ड आपने मिटा दिया, ओके कर दिया, तो अब आपका पासवर्ड ख़त्म हो गया। अब फिर से हम एक और ऑप्शन की तरफ आते हैं। ये था पासवर्ड का ऑप्शन। एक और दिलचस्प इसमें है रेस्ट्रिक्टिंग एडिटिंग। अच्छा, रेस्ट्रिक्टिंग एडिटिंग में भी पासवर्ड आता है कि आप अपनी फ़ाइल को पासवर्ड लगा लें, लेकिन इसमें और ऊपर वाले पासवर्ड में फ़र्क ये होता है, बल्कि मैं आपको साथ करके दिखा देता हूँ। इसमें आप आएंगे, इसमें और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। रेस्ट्रिक्टिंग एडिटिंग में पहले आप यहाँ पर करेंगे लिमिट फॉर्मेटिंग टू सिलेक्शन ऑफ स्टाइल, फिर हम इसकी यहाँ पे क्लिक कर देंगे अलाउ ओनली दिस टाइप ऑफ एडिटिंग। वो यानी अब यहाँ पर मुख्तलिफ 3-4 नई टाइप हैं कि मैं किस किस्म की यहाँ पर ना MS वर्ड की फ़ाइल को ओपन करना चाहता हूँ। एक ये है कि यहाँ पर अगर आप करेंगे ट्रैक्ड चेंज, यहाँ पर अगर आप ट्रैक चेंज पर क्लिक करेंगे तो ये स्टार्ट भी कर दें इसको और पासवर्ड दे दें आप कोई भी। अब इसका फ़ायदा क्या होगा? पहले तो इसमें ये चीज़ है कि आपने अपनी फ़ाइल को पासवर्ड लगा लिया, कोई भी आगे इसको ऑन भी कर सकता है, छेड़ भी सकता है, और छेड़ने के बाद जब वो सेव करेगा तो इसमें जो भी चेंजिंग करेंगे वो चाहे ये करें यहाँ पे या कुछ लफ्ज़ मिटा दें, ये लफ्ज़ मिटा के अब इसमें एडिटिंग हो रही है। और फ़ायदा इस पासवर्ड का ये हुआ कि जब आप दोबारा आके इसको चलाएँगे तो आपके सामने ये कुछ चीज़ें आ गई हैं। ये आपको आके बताएगा कि बॉस आपकी फ़ाइल में कुछ ना कुछ तब्दीली हुई पड़ी, यहाँ पे ये तब्दीली, यहाँ पे हत्ता कि प्रिंट भी इसका सही नहीं आएगा, प्रिंट में भी इसकी इस तरह से ख़राबी शो होगी कि आपकी इसमें चेंज हो चुका है। और इसको वो ख़त्म तब तक नहीं कर सकते जब तक इसका पासवर्ड स्टॉप नहीं करेंगे। तो हम पासवर्ड स्टॉप कर लेते हैं। पासवर्ड स्टॉप हो गया। ये था ट्रैक्ड चेंज, यानी उसमें कोई भी आप चेंज लाएंगे, ट्रैक कोई भी उसको चेंज करेंगे तो वो आपके सामने शो कर देगा कि इसमें तब्दीली हुई है। इस तरह से कमांड्स भी हैं और फिलिंग फॉर्म्स भी हैं, यानी आप इसमें कोई भी फिलिंग फॉर्म्स करेंगे, कोई भी फॉर्म इसमें नहीं फिल करेंगे तो आपके सामने ये कर देगा। दूसरा है आखिरी जो ऑप्शन है, जो असल में मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो बताना मकसूद भी नहीं थे। लास्ट ऑप्शन आपका ये है कि आप चाहते हैं कि मेरी फ़ाइल कोई रीड तो करे पर राइट ना करे, इसमें चेंजिंग ना ला सके। तो आप यहाँ पर ले आके फॉर एवरीवन पे क्लिक कर दें, यानी किसी भी यूज़र अकाउंट में हो वो इसको रीड कर सके, राइट ना कर सके। आप स्टार्ट पे करें, स्टार्ट में आके आप अपना वही पासवर्ड दे दें। मैं तो पासवर्ड 1 2 3 दे रहा हूँ ताकि ईजी लग जाए। आपने पासवर्ड दे दिया, अब आप इसको सेव करके ऑफ़ कर दें। जब हम इसे ऑन करेंगे फ़ाइल को तो ये अब देखिए यहाँ पर कुछ एडिट नहीं हो रहा। और अब मार्क में भी सेम इसी तरह था कि उसमें भी कुछ एडिट नहीं होता था, पर मार्क में और एनक्रिप्ट में फ़र्क ये है कि मार्क फाइल में आप फ़ौरन किस बटन होता है ऊपर एडिट एनीवे, तो आपकी फ़ाइल एडिट हो जाएगी, ना आपसे पासवर्ड मांगेगा ना कुछ मांगेगा। जबकि जो रेस्ट्रिक्टिव एडिटिंग में होता है, जो पासवर्ड लगा होता है, उसमें ये होता है कि आपको पासवर्ड दे के फिर आपको परमिशन मिलती है कि आप एडिट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। जब तक आपको पासवर्ड नहीं पता आप एडिट नहीं कर सकते। और एनक्रिप्ट विद पासवर्ड में और रेस्टिंग पासवर्ड, इन दोनों में फ़र्क ये बनता है कि वो ओवरऑल फाइल को पासवर्ड लग जाता है और इसमें आप कम से कम रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते, ये फ़र्क आ जाता है। अब आ जाता है रेस्ट्रिक्टिंग एक्सेस की तरफ। इसका ताल्लुक नेट पर है। नेट में आप कुछ चीज़ें करना चाहते हैं, किसी बंदे को सेंड करना चाहते हैं,
तो आप चाहते हैं कि उसमें मेरी ना कुछ फाइल इस डॉक्यूमेंट में से वो ना पढ़े, तो वो होते हैं। और ये इसका ताल्लुक नेट के साथ है, ये हर बंदे से ताल्लुक नहीं होता। अगर आप लोगों को रिकमेंड होगा या आप लोग मुझे कोई कहेंगे कि ये भी हमें सिखाएं या समझाएं, तो इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाई जाएगी, क्योंकि इसके ऊपर ठीक ठाक टाइम लगता है और यहाँ पर ये बताना हमारा मकसूद नहीं है। क्योंकि अगर ये हम नहीं भी सीखेंगे तो हम MS वर्ड को ओवरऑल यूज़ कर सकते हैं। इसका MS वर्ड के अंदरूनी काम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अगर बाहर किसी को सेंड करना हो तो फिर ये ज़रूरत पड़ता है। इसी तरह से ऐड डिजिटल सिग्नेचर भी है, तो इनके ऊपर टाइम काफ़ी ज़्यादा लगते हैं। हम इसको फ़िलहाल साइड पर रखते हैं। अगला आ जाता है इंस्पेक्ट। इंस्पेक्ट भी इसी तरह है, ये भी नेट के साथ ताल्लुक़ रखता है कि आप इसमें कोई ना कोई अपनी फ़ाइल की इंस्पेक्शन कर सकते हैं। आप कुछ डेटा को छुपा के आगे सेंड कर सकते हैं, डेटा हाइड कर सकते हैं, फिर आप अपना डेटा सेंड कर सकते हैं। यानी आप चाहते हैं मैं अपनी बुक सेंड कर रहा हूँ ओवरऑल, पर मैं अपनी बुक में से कुछ टॉपिक्स हैं जो किसी को पढ़ने नहीं देना चाहता, तो आप उन डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करके इंस्पेक्शन करके आप उनको छुपा सकते हैं, ताकि आपका वो डॉक्यूमेंट कोई और बंदा ना पढ़े। आप कोई फ़ाइल पूरी सेंड कर रहे हैं पर उसमें से कुछ पैराग्राफ आप इंस्पेक्ट कर देते हैं, उनको छुपा लेते हैं, हाइड कर लेते हैं। तो इसका भी ताल्लुक़ हमारी एडिटिंग के साथ नहीं है, इसलिए इसको भी हम फ़िलहाल साइड पर रखते हैं। तो वर्जन में जब हम आते हैं, तीसरा ऑप्शन वर्जन है। वर्जन में हमारे पास मुख्तलिफ अनसेव्ड फाइल आते हैं। जिस तरह से मैंने आपको ब्राउज़ में समझाया कि अनसेव्ड डॉक्यूमेंट हमारे पास सेव आ जाते हैं, इसमें डायरेक्ट आ जाते हैं। ये थी हमारी फ़ाइल इन्फो के हवाले से। तो क्लास काफ़ी लंबी होती जा रही है, तो फ्रेंड्स बाकी जो इसके हैं प्रिंट, शेयर, एक्सपोर्ट, क्लोज वगैरह, ये मैं आपको अपनी नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास, बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी, इस वजह से मैंने इसको प्रिंट से पहले महदूद रखा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी हम अगले को क्लियर कर लेंगे, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें बहुत अहम थी, वो मैंने आपको लाजिम बतानी थी, और कुछ चीज़ें थी जो आपने भी देख ली, कुछ ज़रूरी नहीं थी। वो अगर किसी को ज़रूरत होगी तो वो हम एंड में, बिल्कुल एंड में जाके उसके अलग से वीडियो हम बना लेंगे, वरना वो नॉर्मली तौर पर वो इस्तेमाल होने वाली नहीं होती। तो आपके ज़िम्मे बस ये है कि आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है, और आपको जो जहन में सवाल है वो आपने लाजमी कमेंट बॉक्स में करना है सवाल, और ये अपने दोस्तों में शेयर करना है, साथ दूसरों को भी फ़ायदा होता है कि। और अब तक के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।